हाय दोस्तों, फिलहाल परीक्षा का दौर चल रहा है। आप तैयारी में लगे हुए हैं। 10th और 12th की यूपी बोर्ड की एग्जाम करीब है। अब बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होगी, कुछ लोग हड़बड़ी में भी होंगे, कुछ लोग बहुत परेशान होंगे। अब क्या करें, 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह है, एक टिप्स है कि आप अपने काम के घंटे को बढ़ा दीजिए, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। जिस विषय को आप 1 घंटा देते थे उसको 2 घंटा दीजिए, नहीं तो आप कोर्स समय से कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। छोटी छोटी चीजें आपको परीक्षा के लिए अच्छा बना देंगी। और आज हम मैनर ऑफ स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि आपका काम कैसा होना चाहिए परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। क्योंकि परीक्षाएं करीब हैं तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अब क्या होगा, कितना पढ़ें। तो क्या आप एक दिन में 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं एकाएक? शायद संभव नहीं है। इसलिए आप टाइम टेबल बनाइए, किस विषय को कितना समय देना है। उसमें भी आपको 2 चीजें ख्याल करना पड़ेगा। क्या जो कठिन विषय है उसके लिए ज्यादा समय, मोर टाइम। जो कठिन विषय है उसको ज्यादा समय दीजिए, और जो इजी है उसको कम समय, लेस टाइम। ठीक है, इस तरह से आप टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे आसानी से। दूसरी चीज, क्या आप यह सोच रहे हैं कि मैं परीक्षा और करीब आ जाएगी तो मैं 8-8 घंटे पढ़ लूंगा, दिन रात पढ़ूंगा? इज दिस पॉसिबल? नो, यह संभव नहीं है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको मन से पढ़िए, मन से तैयार करिए। वह चीज आपके लिए लाभकारी होगी। ठीक है, नहीं तो आपका हाल उसी तरह होगा जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में खरगोश का हुआ। खरगोश ने क्या किया? वह बहुत तेज दौड़ा शुरू। जब बहुत तेज दौड़ा तो थक गया रास्ते में, और थकने की वजह से सो गया। और रिजल्ट यह हुआ कि जो धीरे धीरे चलने वाला कछुआ था वह बेचारा स्लोली एंड सर्टेनली अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो आप 8-10 घंटा पढ़ने का प्रयास मत करिए। हाँ, बहाने हैं, आपके पास ठंडी पड़ रही है, मम्मी ने ये काम कह दिया, पापा हमको यहाँ भेज दिए, फला के यहाँ शादी में चला गया, ये तो बहाने हैं, आप उनसे बचिए। तो आप 8-10 घंटा नहीं पढ़ सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। इस चीज को एक कहानी से मैं बताऊं। 2 लकड़हारे थे, गए, उनको एक एक पेड़ काटने के लिए दिया गया। ये हुआ कि भाई देखिए, देखते हैं कौन पहले पेड़ काट देता है, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो दोनों लकड़हारे अपने औजार को उठाए और काम करना शुरू कर दिए। तो जो पहला लकड़हारा था वह गया और तुरंत काम में भिड़ गया। कहा अभी मैं इसको 2 घंटा में काट दूंगा, और लगा काटने। काटते काटते थक गया, लेकिन अभी पूरा पेड़ कटा नहीं। काटता भी था और बार बार दूसरे वाले को देखता था।
तो जब वह देखता, दूसरा वाला बैठा रहता, थोड़ा बहुत काम करता, फिर बैठा रहता। उसको लगा कि, पहले वाले को लगा कि मैं तो बहुत तेज हूं, मेरा काम पहले फिनिश हो जाएगा। ऐसे करते करते 3-4 घंटा बीत गया और जो दूसरा वाला स्लो काम करता था, उसने अपना पेड़ काट करके पूरा कर दिया। तो पहले वाले को हैरानी हुई। वह आया धीरे धीरे, कहा भाई काम तो मैं तेज करता था, ज्यादा करता था, लेकिन काम इसका कैसे पूरा हो गया? कोई बात तो है। आया धीरे धीरे, उसके पास पहुंचा, नमस्ते किया, कहा भाई साहब बड़ी हैरानी हो रही है कि काम मैं तेज किया, लेकिन मेरा अभी अधूरा है, पेड़ कटा नहीं और आपने तो पूरा कर लिया। कोई राज है इसमें? आपको मैं देखा बैठे भी रहते थे और मैं तो बैठा भी नहीं, लगातार काम किया हूं, केवल आपको देख लेता था कभी कभी 2-4 सेकंड के लिए। दूसरा वाला लकड़हारा मुस्कुराया, कहा है अंतर थोड़ा सा है। जब आप बार बार मुझको देखते थे तो मैं बैठा रहता था, काम करने के बाद मेरा जो लकड़ी काटने वाला हथियार था, मैं उसकी धार को तेज कर लेता। बैठने के दौरान मैं अपने हथियार की धार को तेज करता था, तो मुझे आराम मिल जाता था, फिर मैं काम में लगता था, तेज काम करता। जब थोड़ा सा थकता था तो धार को फिर तेज करता। इस तरह से मेरा हथियार भी तेज होता, मैं आराम भी पा जाता, अपना काम मैं तेज कर देता था थोड़े समय में ही। तो पहला लकड़हारा कहा, ओ ये बात है, मैं तो जानता था कि आप आराम कर रहे हैं, लेकिन आपने तो अपना काम बखूबी समाप्त कर दिया। इस बात में रहस्य है। तो कहने का आशय यह है कि आप सतत कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकते। कोई भी काम है, आप पढ़ाई करिए, चाहे खेत में काम करिए, चाहे कंपनी में, कहीं भी काम करिए, सतत आप काम नहीं कर सकते। एक हमारे शरीर की कैपेसिटी है, माइंड की कैपेसिटी है, उसके तहत ही काम होगा। छोटे छोटे घंटों में अपना काम विभाजित कर लीजिए और उसको पूरा करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। ये रहस्य है सफल होने का। जैसे आप कोई विषय पढ़ रहे हैं, आप उब गए, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप उब गए, रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए। फिर जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, तो आप फिर पढ़ना शुरू करिए। वह चीज अच्छी होगी, ग्राह्य होगी, माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत उब जाते हैं, थोड़ा सा खेल आइए, थक जाते हैं फिजिकली मेंटली, आप सो भी सकते हैं, 5-10 मिनट सो लीजिए, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो छोटे छोटे समय में किया गया काम एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आप आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़िए, बीच में इंटरवल रखिए, रेस्ट कर लीजिए, फिर आइए, फिर पढ़िए, है ना। ये चीज बहुत आपको इजी लगेगी, आपका माइंड कभी उबेगा नहीं। तो ये आपकी कहानी है आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप 4 घंटा लगातार मत पढ़िए, आधा आधा घंटा कई बार पढ़िए, 1-1 घंटा कई बार पढ़िए, जैसी आवश्यकता है। परीक्षा एकदम बिल्कुल करीब है तो आप समय को थोड़ा सा बढ़ाइए, लेकिन बीच में आप रेस्ट लीजिए, नहीं तो आप 6 घंटा कंटिन्यूस पढ़ेंगे और पता चला कि माइंड ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो 6 का 6 घंटा बेकार है। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर अमल करिए और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी तरह से बीतेगी।
तो ये टिप्स हैं आपके लिए। आप परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करिए। थैंक यू।